नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और थंबनेल देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि बहुत कुछ होने वाला है और उसी वजह से मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको 1.5 लाख पद देखने को मिलने वाले हैं रेलवे में। अब ये समझ लीजिएगा कि यह है 2026 का पहला संडे और मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें अब तक आपके पास तक होनी चाहिए थी क्योंकि ये बात आपको पता है कि या तो अभी या फिर कभी नहीं। क्यों है ऐसा और ऐसा मैंने कहा क्यों है? क्योंकि भाई अभी आपके पास मौका है और इसके बाद ये मौका पल-पल गिर रहा है। ठीक है? वसूली भाई को तो आप जानते हैं, वसूल भाई जैसे बताते हैं ना पल-पल रेट बढ़ रहा है, उसी तरीके से रेलवे भर्ती के अंदर इस बार अभी तो मौका है, लेकिन बाद में सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा कि आप जैसे होता है ना कि बाद पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो परिस्थिति बन सकती है। मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1.5 लाख पद किस प्रकार से हैं। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो 2026 में आपको रेलवे की तरफ से देखने को मिलने वाली हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 ऐसी बोलते हैं इसको। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर और पैरामेडिकल नॉन टेक ये भी। अच्छा एक और बात, मैं कभी भी फेक वीडियोस बनाने पे कभी भी ना तो भरोसा रहा है ना ही कभी फेक वीडियोस क्रिएट करी हैं। जैसे आप देखते हो रोज भर्तियां बुलाई जा रही हैं, रोज बैच उसमें निकाला जा रहा है। देखो बहुत स्पष्ट से समझना, जो चीजें लिखी है हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन है। एग्जाम डेट अनाउंस हो रही है तो वो भी मैं बता देता हूँ एग्जाम डेट किस चीज की अनाउंस हुई है। कुछ भी फेक ना तो आज तक हुआ है ना आगे होगा। भरोसे का दूसरा नाम आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका कुछ अनाउंसमेंट हुआ है जिसको आप समझ लीजिएगा कि पहले क्या हो रहा था, एएलपी का पेपर होना था पहले, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर के पेपर को पहले डाल दिया गया जो फरवरी में आपको देखने को मिलने वाला है। और यह आपको देखने को मिलेगा 9 और 10 फेब में आपको सेक्शन कंट्रोलर का पेपर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद एएलपी के पेपर का अनाउंसमेंट भी होने वाला है जो कि क्लियर किया जा चुका है। और इसी में देखना कि क्योंकि तालमेल नहीं बैठ रहा था यूजीसी नेट के साथ, ठीक है, इस वजह से जो 1 से लेकर 16 जनवरी तक के पेपर है वो 8 से लेकर 9 जनवरी में शिफ्ट कर दिए गए थे। ठीक है, ये ग्रुप डी की बात कर रहा हूं। और इसी के तहत जो एएलबी का पेपर था वो भी इसी ड्यूरेशन में होना था, तो उसको भी शेड्यूल किया गया नेक्स्ट डेट्स पर। तो अब आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर में बच्चे कम होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स कम होते हैं, तो उनका पेपर तो कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन एएलपी के लिए बाद की डेट दे दी गई है। तो ये तो है एग्जाम डेट अनाउंसमेंट। लेकिन अभी जो आपके पास मौका है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं कि क्या क्या मौका आपको देखने को मिलने वाला है। देखो एएलपी के अंदर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है 9,970। इस चीज के लिए अभी मजा आएगा ना भिड़ू। ये बात जो मैंने कही है इसका पूरा मतलब समझना कि मैं आपको YouTube के ऊपर के कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, वो भी समझ लेना। अगर आज तक मैंने कोई भी चीज कही है तो उसको पूरा भी किया है। ये बात आपको यहां से पता लग जाएगी कि आपका ये जो अपना खुद का चैनल है, यहाँ कितनी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा पूरी की गई है। अब जो जैसे कुछ बच्चों को होता है सर बीएनएस पूरी नहीं करी, भैया पेपर तो आन दो, पेपर से पहले पूरी कराने की बात है ना, पूरी कराऊंगा। दिल्ली पुलिस देख लो, 34 वीडियोस डाली है। मैं दिल्ली पुलिस पर और कोई वीडियो नहीं डालने का हूं क्योंकि ये वीडियो पर्याप्त है। सेम चीज सीजीएल के लिए की गई थी, बेस्ड एग्जामिनेशन सीरीज थी, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह सब कुछ अपडेटेड था। पैट के लिए 15 वीडियो ली थी, 15 इनफ थी। सेम सीजीएल यूपीएसआई के लिए पूरी पूरी मतलब 12-12, 19-19 घंटे, 20-20 घंटे तक की वीडियो आपकी डली हुई है। वन शॉट डली हुई। लोगों को लगता है कि ये सारा सिलेबस यूट्यूब पे करा देंगे तो बैच में क्या जाएगा। भैया हमारे पास इतना कंटेंट है कि यूट्यूब बैच हर जगह आपके घर तक, पड़ोसियों तक भी पहुंचा दें तो भी हम सशक्त हैं कि आपके लिए चीजें अच्छी करा पाए। सेम चीज एनटीपीसी में भी हुई थी। तो ये जितनी वैकेंसी आप देख रहे हैं, जैसे इसके अंदर टेक्नीशियन है, जेई है, पैरामेडिकल है, एनटीपीसी ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, ये सब आपको देखने को मिलने वाली है। और ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्लियर तरीके से बताऊं, ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। इसमें सभी के सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया है कि एनटीपीसी में क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसका फॉर्म प्रोसेस रहता है। सेम चीज एएलपी का प्रोसेस मैंने बता दिया, इसमें सीबैट भी होता है, ठीक है, जो साइको टेस्ट होता है। टेक्नीशियन के बारे में मैंने बात की है। इसके अलावा मैंने जेई का प्रोसेस की भी पूरी बात की है और रेलवे ग्रुप डी की भी पूरी बात की है। अब पॉइंट ये आता है कि 1.5 लाख वैकेंसी किस प्रकार से है। पहली वैकेंसीज तो आपकी ये है और इसके साथ साथ आपके और भी अनाउंसमेंट किए जा चुके हैं जो आपको यहां बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे। हाँ समझे, जनवरी से मार्च के बीच में आपको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट वाला पेपर हो जाना है। अप्रैल से जून के अंदर आपका टेक्नीशियन पोस्ट हो जाना है ग्रेड 3 तक का। जुलाई और सितंबर में आपका एनटीपीसी हो जाना है। अक्टूबर और दिसंबर में आपका लेवल ग्रुप डी हो जाना है। 22,000 वैकेंसी ग्रुप डी की जो है अनाउंस की गई है, ये बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में है। स्पॉटलाइट में होने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि भैया इसके अंदर चीजें क्लियर की है। अगर आप 10th पास या आईआईटी हैं तो आपके पास ग्रुप डी देने का मौका है। अगर आप 12th पास हैं और आपके पास अंडर ग्रेजुएट है तो आप एनटीपीसी का पेपर दे सकते हैं।
और साथ ही एनटीपीसी 2 स्तर पर होता है, एक 12th बेस्ड होता है और एक आपका ग्रेजुएट होता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको यहां देखने को मिल सकती हैं। अगला है कि एएलपी या टेक्नीशियन है आईटीआई, डिप्लोमा, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक रेलेवेंट इंजीनियर ट्रेड में है, तो एएलपी और टेक्नीशियन का पूरा मौका आपके पास रहेगा। लेवल 6 की जॉब आपको ये देखने को मिलती है 4200 ग्रेड पे, ये देखने को मिलता है। ये आपका एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था जो बता रहा था ग्रुप डी की पोस्ट कभी भी आ सकती है। इसी के साथ साथ मैंने पूरा आपको एक ओवरव्यू बताया था कि भाई ग्रुप डी की पोजीशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले सीबीईटी एग्जाम होता है, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डीवी होता है, फिर आप बन जाते हैं ग्रुप डी रेलवे के एक कर्मचारी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक और ट्रेंड आपको दिखाना चाहूंगा, ये हर एक जगह का ट्रेंड है। हुआ क्या रहा था, देखो 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी 62,097 आई, 2019 में ये 1,03,769 आई, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे लगे थे, काफी सारे। उसके बाद वैकेंसी डे बाय डे गिरती जा रही है और अभी और भी चांसेस है कि वैकेंसी गिरती ही जाएंगी। 2026 में 22,000 वैकेंसी जो बताई गई है, अब याद रखना वैकेंसी और इससे पहले की गिरे, आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। दूसरे पॉइंट ये होता है इसके अंदर, ये भी आपको एक बहुत तगड़ी चीज देखने को मिल रही है, जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी भी होना है, असिस्टेंट लोगो पायलट भी होना है। अप्रैल से जून में टेक्नीशियंस, अप्रैल से जून के अंदर ही सेक्शन कंट्रोलर है, ठीक है, जिसकी डेट आपकी दी जा चुकी है फेब के अंदर। इसके अलावा जुलाई से सितंबर में जूनियर इंजीनियर है और जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी भी है, स्टेशन मास्टर वगैरह पोस्ट इसमें होती है। तो ये आपके पास अच्छे खासे मौके हैं, ठीक है। और एनटीपीसी की पोस्ट कितनी है, एनटीपीसी की पोस्ट 8,850 है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की देखने को मिल रही है 5800, अंडर ग्रेजुएशन की देखने को मिल रही है 3,050। तो उसके लिए भी पूरी तरीके से रेडी रहना। अब ये पूरे एग्जाम पैटर्न, पोस्ट वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। अब यहां पे मेरी बात को समझना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अपडेटेड कंटेंट है तो आप एग्जाम के लिए रेलेवेंट तैयार हैं, नहीं है तो आप तैयार नहीं है। बहुत प्यारे और अच्छे शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जी राणा जीएस के ऊपर ही हमारी तरफ से कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आपको कंप्लीट जीएस प्रोवाइड कराने दी जाने वाली है, कंप्लीट जीके जीएस। मेरा शुरुआत में मन है कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस डालूं, रिकॉर्डेड इसलिए डालूं ताकि कभी भी समय मिले तो इसको रिकॉर्ड करके आपको डाल दूं। कंप्लीट जीके जीएस का मतलब क्या होता है, 3 सेक्शंस में होता है। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब के सब आपको डाल दिए जाएं जिसमें कि आप चीजों को समझ पाएं। साथ में करंट अफेयर, स्टैटिक भी और साइंस का भी पोर्शन आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाए। कोशिश करूंगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी यहां प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से आपको यही मिलेगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मैं आपको पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री के टॉप 500, जियो के टॉप 500, इको के टॉप 500, करंट के 1000, स्टैटिक के 1000, ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। अब आपका जैसे एनटीपीसी का पेपर है, तो अगर आप अभी से तैयार हो रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। और जिन बच्चों का एएलपी का पेपर आने वाला है, तो एएलपी को लेकर भी वीडियोस मेरी तरफ से तो रेडी हैं। मतलब मैंने एएलपी की कंप्लीट जीएस की वीडियो रेडी की हुई है, और अगर आप कहते हैं तो मैं इसको अपलोड कर देता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे बताइए कि कंप्लीट जीके जीएस मैं लाइव लूं या रिकॉर्डेड लूं। अब इस वीडियो को मैं समराइज कर देता हूं। इस वीडियो का मतलब क्या था, इस वीडियो का मतलब ये था कि आपके सेक्शन कंट्रोलर के पेपर आ चुके हैं, एएलपी का पेपर कभी भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको अभी से सजग रहना चाहिए क्योंकि 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे के द्वारा इस साल में दी जानी है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तीसरा पॉइंट कि भाई आपके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आपको भी तैयार रहना होगा। मैं रेगुलरली रेलवे के ऊपर पहले भी काम कर चुका हूं, अभी भी काम कर रहा हूं और आगे भी काम करता रहूंगा। यही चीज क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने डाली है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से जो वीडियोस नहीं बना रहा था रेलवे के ऊपर, उसके पीछे का कारण भी था क्योंकि कोई सटीक न्यूज ही नहीं थी। अब बार बार रेलवे वाले छात्रों को, मेरे लिए रेलवे वाले छात्र भावनाओं का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं रेलवे वाले छात्रों को रोज पागल बनाया जाए, 4 वीडियो रोज जा रही हैं, उस चीजों को मतलब नहीं बनता। जब सटीकता है तभी आएंगे। हम कंटेंट पे बात करते हैं, शुरुआत से ही कंटेंट पे बात करते हैं, कंटेंट पे ही आगे भी बात करेंगे। अपना कंटेंट है तो जी हम चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर आपके लिए कंप्लीट जीएस की वीडियो डाली जाएंगी, एएलपी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों लाइव हो या रिकॉर्डेड हो तो वो आप जरूर बताइए छात्रों, और वो चीज होगी। अब रिकॉर्डेड डाली जाएंगी, टॉप क्वालिटी क्रीम क्वेश्चन और शॉर्ट की सीरीज भी शुरू होगी, वो आप लोगों के लिए ही होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि एएलपी के ऊपर सटीकता के साथ मैं पूरी वीडियो लूं तो वो भी बताइएगा। एएलपी को मैं पहले ही बता चुका हूं, बाकी और भी जानना चाहते हो अगर एएलपी के बारे में, तो यहाँ आपको करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको टॉप क्लास देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मैंने चर्चा की है कि हमारे पास ये रेडी है। आप बताइएगा, इसको तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं,
या नन्हे मुन्ने हैं, मतलब आप बहुत नए हैं तैयारी में, तो आपके लिए भी पूरा इंतजाम है। जो अपना सिलेक्शन वे एप्लीकेशन है उसके ऊपर रेलवे फाउंडेशन बैच अवेलेबल है और उसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। जो रेलवे फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिल रहा है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर, ये जरूर आप देखना, लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में सिलेक्शन वे पर। आपका ऐप के अंदर जो मैं खुद उसके अंदर कंप्लीट जीएस पढ़ा रहा हूँ, गगन प्रताप सर उसके अंदर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हरीश सर साइंस पढ़ा रहे हैं और दीपक सर पढ़ा रहे हैं। मतलब एक ही छत के नीचे क्लासी कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये चीजें मिल रही है। एक बार गो विजिट जरूर करना और वहां पे आपको मेरी कंप्लीट जीएस देखने को मिल जाएगी इसी बैच में, ठीक है। बाकी यूट्यूब के लिए आप तैयार रहना, और अगर आप चाहते हैं कि चीजों को अभी से शुरू कर दिया जाए तो हम तो तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? यार रेलवे ऐसे ही नहीं लिखा, मेहनत लगी है इसको लिखने में, ठीक है। और हमारी जो मेजर पॉपुलर वीडियोस हैं, मेजर पॉपुलर प्लेलिस्ट हैं, उसमें एनटीपीसी का एक अलग दबदबा है, देख रहे हो, एक पूरी सीरीज में एनटीपीसी का अलग दबदबा आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसके लिए भी पूरी तरीके से रेडी रहना। जबकि इस चैनल पे जो पहली वीडियो थी मेरी, जो इस पूरे चैनल पे मैंने ली थी, ठीक है, वो भी पहली वीडियो भी हमने रेलवे के लिए ही ली थी, ठीक है, याद रखना। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, रेलवे से अपना पुराना नाता है, क्योंकि हम आप सभी छात्रों के समर्थन में हमेशा से रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर दें जिससे कि पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।